सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां मतदान दलों की लाइवलीहुड कॉलेज परिसर पाकुरभाट में हुई सकुशल वापसी। आगे बात करेंगे भोपाल की, जहां ईवीएम के मुद्दे पर क्या बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये आपको सुनाएंगे। साथ ही चर्चा करेंगे सीहोर की, जहां विदाई से पहले दुल्हन द्वारा किया गया मतदान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बालोद जिले के लोकसभा आम निर्वाचन के अंतर्गत मतदान संपन्न कराने के लिए गुरुवार को मतदान दलों को मतदान सामग्रियों की वापसी के लिए निर्धारित स्थल लाइवलीहुड कॉलेज परिसर पाकुरभाट में सकुशल वापसी हो गई। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा मतदान दल के सदस्यों के लिए सामग्री वितरण स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके अंतर्गत मतदान दलों के सदस्यों के लिए मतदान सामग्री वितरण स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। मतदान दलों के बैठने और मतदान सामग्री मिलान हेतु पर्याप्त पंडाल, भोजन और नाश्ते हेतु फूड स्टॉल्स, पेयजल, शौचालय व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आवश्यक तैयारियों सहित सामग्री वितरण स्थल पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदान कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के बाद सकुशल सामग्री वापसी स्थल में पहुंचने पर मतदान दल की सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है। यहाँ सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कम वोटिंग प्रतिशत पर कि प्रदेश में अच्छी वोटिंग हुई है। भाजपा के 20% वोट बढ़े हैं। भाजपा बहुत अच्छी स्थिति से जीतने वाली है। 12 सीटों के मतदान रिकॉर्ड जीत दिलवा रहे हैं। ईवीएम के मुद्दे पर सीएम डॉक्टर यादव ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। विपक्ष अपनी हार का ठिकारा ईवीएम पर फोड़ता है। कभी चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ा तो कांग्रेस इस फैसले से सीख लेने की जरूरत है। मैंने बोला अभी कुछ क्या? आप बोल दीजिए सर। तो आप बोल रहे हो, मेरे को क्यों डाल रहे हो? आप बोल दीजिए अंदर जो कहा। चलिए आप अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी ने आज द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारे अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और जैसे आज 6 अलग अलग प्रकार से हमारी लोकसभाएँ थी, क्रमशः रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो सभी के रिजल्ट, होशंगाबाद सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है। और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया है ये हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। एक और घटना आज आप सबने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय किया ये ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन को लेकर के और सर्वानुमति से फैसला दिया है। ये विपक्ष पे करारा तमाचा है। जिस ढंग से विपक्ष बात करता था वो सारी चीज़ों के लिए हमने सबने देखा है कि जिस ढंग का दौर रहा है कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पे डालता है, कभी किसी पे डालता है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाने का तरीका था। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने पहले दिन भी कहा था, आज भी कहा था कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग भारत के ये इस प्रकार से जिनसे दुनिया सबक लेती है, दुनिया में इनको बहुत सम्मान की निगाह से देखा जाता है। लेकिन विपक्ष निराशा हताशा में बार बार हमारे अपने ऐसे मजबूत स्तंभों पर प्रश्न खड़ा करता है। मुझे इस बात का संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसे सभी मसलों में अपनी प्रभावी भूमिका अदा करते हुए दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। और ख़ासकर कांग्रेस को तो ज़्यादा सबक लेने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने जब देखो तब इसी प्रकार से जैसे 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का काम किया था, इंदिरा गांधी जी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलने का काम किया था आपातकाल लगा करके। तो ये हम
भारतीय जनता पार्टी के लोग सदैव कोर्ट का सम्मान करते हैं और आज जिस ढंग से निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता का अपना प्रमाण पाया है, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इसी प्रकार से हमारा अपना निर्वाचन आयोग निर्वाचन की इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और ख़ासकर पूरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाए रखना, ये चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती और ऐसे प्रशासन को निष्पक्षता बनाए रखना, यह भी उससे बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार सहित प्रत्येक प्रदेश सरकार ने भी निर्वाचन आयोग के साथ कदम से कदम मिला करके निर्वाचन की जहाँ जहाँ प्रक्रिया चल रही है या जहाँ आज निर्वाचन हुआ वहाँ पूरा रोल रहा है। एक बार फिर मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा परसेंटेज कम हुआ है? 2019 के कंपेयर में करीब अरे 10% कम हुआ है। आप जरा जानकारी निकाल लो। निर्वाचन आयोग ने जो है इस पर चिंता जताई है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। एक बात बता सकता हूँ कि निर्वाचन आयोग को तो करना ही चाहिए कि वो तो 100% वोटिंग करना चाहेगा। हम भी चाहेंगे, निर्वाचन कौन नहीं कराना चाहता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शादी ब्याह के माहौल में आज बारिश कई जगह हुई है, ऐसे कई प्रकार के फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाचन हुआ। हम उम्मीद करेंगे और आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन आज जो हुआ है उसकी भी बधाई तो देना पड़ेगी ना। पिछली तुलना में जो हम 6 सीट पे लाए थे उसकी तुलना में हम काफ़ी अच्छे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में तो संतोषजनक है, बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा हुआ। उम्मीद करेंगे 100% हो, क्या बुरा है। अभी तो हमको क्या परेशानी, आगे कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, 58%। किसका? मध्य प्रदेश में नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। और इससे ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि जो परसेंटेज हुआ उसमें भाजपा का 20% से ज़्यादा अंदाज लग रहा है कि कांग्रेस को 20% से ज़्यादा पीछे छोड़ रहा हूँ। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण के तहत होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का मतदान आज हो रहा है। जिले के नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा और गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदान क्रम प्रारंभ हो चुका है। इसी बीच एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां मतदान क्रमांक 185 नेहरू हायर सेकेंडरी विद्यालय नरसिंहपुर में इंदिरा नगर वार्ड निवासी साक्षी साहू ने विदाई के पहले सागर निवासी पति हरिओम साहू गुलाब कॉलोनी के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की अपील की। शादी की बहुत बहुत बधाई। आप वोट डलवाने आए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे थे? आप सागर विधानसभा से हैं और नरसिंहपुर में वोट डल रही है। मैं सागर का रहने वाला हूँ और मेरी शादी नरसिंहपुर में हुई है। मेरी शादी 25 अप्रैल को शुभ अवसर पर हुई है और अभी 25 तारीख को वोटिंग थी, 26 तारीख को। इसमें सभी को वोट डालना बहुत ज़रूरी है और मैंने अपनी वाइफ को वोट डालने के लिए प्रेरित किया और हमारा एक वोट बहुत ज़रूरी है देश के लिए। और कहाँ की निवासी हैं? मेरा नाम साक्षी साहू, मैं नरसिंहपुर की निवासी हूँ। मेरी तेज बोल। शादी 25 अप्रैल को हुई है यहीं और आज शादी के शुभ अवसर पर 26 अप्रैल को यहाँ वोटिंग थी और शादी के पूरे समारोह होने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे वोट डालना चाहिए। तो मैंने अपने पति से बोला कि मुझे वोट डालना है, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हाँ वोट डालने जाना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर वोट डालने के लिए आए और भारत के हर नागरिक को वोट डालना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों के लिए कि हर नागरिक को सबसे पहले वोट देना चाहिए। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज़ भारत पहुंचाता है हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।